बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा आपके सामने है। लें जी, आसम मुनीर साहब और फैसल नसीर साहब, आपने रेड लाइन क्रॉस की, अब आपको आराम आ गया है, आपको अब पता चल चुका है, अब आप भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार तो कर लिया है, अब इमरान खान को रखें तो कहाँ रखें, करें तो क्या करें। वो तो निकलने वाले हैं, मगर आपने देख लिया पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। आपने सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर चेक किया है तो आपका ये हाल हो गया कि आप घरों से भाग गए हैं, आपकी तोपों को उल्टा कर दिया गया है। कोई भी आप तीनों में से सामने नहीं आया, आप तीनों भाग गए हैं। आसम मुनीर साहब और क्या फैसल नसीर सब अब गायब हो गए हैं, फाइजी साहब सब गायब हो चुके हैं, कोई भी सामने नहीं आया। आपको चाहिए था सामने आते, कौम से खिताब करते, जैसे कि पहले आप कौम से खिताब करते थे। जैसे ही आपने ये जुल्म की धारा भाई, उसके बाद आपने देख लिया कि आपके साथ क्या सलूक किया अवाम ने, और आप भागे। आपके बच्चे भी कहते हैं जी कि पापा वो घर में पीटीआई एंटर हो गया, तो आप कहते हैं जी छुप जाएँ, भाग जाएँ जी, फ़ौरन से पहले इधर से भाग जाएँ। उनसे आने से पहले आपके बच्चे भी भाग गए और आप भी छुपते फिर रहे हैं, GHQ में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर आप तीनों छुपे हुए हैं। आसम मुनीर, फैसल नसीर और फाइजी साहब भी डरा हुआ बैठा है कि आपने जनाब रेड लाइन क्रॉस किया है तो आपका ये हाल हुआ है। अभी आप देखें, आपको समझ नहीं आ रही हम करें तो क्या करें। इमरान खान को हमने क्यों गिरफ्तार किया है, केस तो कोई है नहीं, कौन सी अलकादर यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोई उन्होंने कुछ चैरिटी लिया, कोई ऐसे सबूत नहीं है। जैली केस आपने बनाए हैं, उससे पहले भी बात हुई थी तो आपने उन्होंने बोला जी ये एक केस बनता है, तो उन्होंने बोला जी आप चेक कर लें, ये तो अपना गवर्नमेंट के थ्रू ही पैसा आया है, तो उसमें भी आप बुरी तरह से फेल हुए। और अभी आप दोबारा वो काम आपने किया, आपने सिर्फ आवाम का टेम्परेचर चेक किया। इधर भी आपने देख लिया ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने एवन फील्ड के जो तख्तो ताज हैं उनको भी हिला दिया, हसन नवाज के ऑफिस में भी उन्होंने सबकी दौड़ें लगवा दी, बल्कि आपका जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का है उसके घर में भी पहुँच कर उसकी दौड़ें लगवा दी। ये हाल आप लोगों का हो चुका है कि आपको छुपने के लिए इंग्लैंड में भी आप महफूज नहीं है। कनाडा में देखें आपका क्या हाल किया लोगों ने, अमेरिका में क्या किया, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ कम्युनिटी ने जो आपके साथ आपका हाल किया वो आपने देख लिया। पाकिस्तानी मुआशरत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, डिफ़ॉल्ट के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। खान साहब को तो आप रख ही नहीं सकते, आप में तो इतनी जुर्रत नहीं कि आप उनको 14 दिन के आप 4 दिन भी रख कर बता दें, रख ही नहीं सकते आप। असद उमर को पकड़ लें, किसी को भी पकड़ लें, इमरान खान को आपके बस की बात नहीं इमरान खान को रखना। पूरी कौम ओवरसीज़ कम्युनिटी खान साहब के साथ खड़ी है। और फैसल नसीर, आसम मुनीर, ये जो आप 1-2 काली भेड़े हैं जो पाक आर्मी का जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, आप उनका सहारा लेकर छुपे बैठे हैं। आप बाहर निकले, आए ना अवाम के सामने, सड़कों पर आकर उनसे बात करें, आपको अवाम बताती है कि आप जाते हैं तो किधर जाते हैं। और ये जो चोर और डाकू, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये आपका मोहसिन नकवी, ये 2 कौड़ी का आदमी इधर जो ये लायंसबोरो होटल में छुपा बैठा है। कल भी मैं उधर गया था, उधर से देख कर तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भाग गया। इतना तो वो बुज़दिल है आपका जो CM पंजाब है, इधर वो बाहर ही नहीं निकलता कि मुझे जनाब के ये तस्नीम हैदरियाँ लोग जो है मुझे पकड़ कर पिटाई ना करे। शहबाज शरीफ का भी यही हाल है, बरतानिया की पुलिस को कहता है कि मुझे बचा लें, कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, ये जा नहीं रहे अभी। ये तो आपके प्यादे हैं सारे जो डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि अवाम का सामना कर लें। और एवन फील्ड में भी देख लें, सारे कौंसलर उधर आकर तरले मिन्नतां कर रहे थे कि खुदा के लिए, और साथ इनको भी कह रहे थे कि चलें हम कोशिश करते हैं कि इनको एवन फील्ड से इधर से निकालते हैं ताकि कहीं और ये चले जाएं। आप तो एहतजाज पर एहतजाज कर रहे हैं सारी ओवरसीज़ कम्युनिटी, तो हमारा भी सबका जीना हराम हो चुका है। अब पैगाम देते हैं ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से, आप जितनी जल्दी हो सकता है अगर इमरान खान साहब को रिलीज़ करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। अगर आप जितने दिन उनको रखेंगे आपका पीछा किया जाएगा, हर मोड़ पर
बाजुआ का पीछा किया जाएगा। यूएई के अंदर देखें वो छुपा बैठा है, घर पहले निकलता था सड़कों पर घूमता था, अभी वो बाहर भी निकल रहा, वो पिछले डोर के अंदर एक डोर है उसके अंदर छुप कर बैठा हुआ है। आसिम मुनीर का भी यही हिसाब है। फैसल नज़ीर नहायत बुज़दिल आदमी है, बच्चों को लेके भाग गया है, बच्चों को भी लेके भाग गया, और वो तोप जो लगाई थी वो भी उन्होंने उल्टी कर दी उसके। ये पड़ी है जी आपकी वो तोप जो गोरे ने आपको सिखाने के लिए दी थी गिफ्ट में जी, ये आपको तोप चलानी आ गया है, ये आपकी तोप भी उन्होंने चला दी है। पुलिस बेचारी को आप उसको पटवा रहे हैं, उनकी वर्दियाँ, उनके हेलमेट, उनकी बंदूकें अवाम और कौम लेके जा रही है। आपने एक पुलिस में और अवाम के अंदर एक रेड लाइन कायम कर दी है। ये सारा क्रेडिट आसिम मुनीर को और फैसल नसीर को जाता है, और फायज़ ईसा का भी इसके अंदर पूरा हाथ है। इसलिए आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, अभी आप जितने भी पैसा ऑफ़र कर रहे हैं कि आप जी ये कर लें जी, जितना भी पैसा लेना है जी, खान साहब को कोई इंजेक्शन लगाएं, जैसे भी आप इनको मारें, हम पैसा देने को तैयार हैं। मगर आप ये याद रखें कि कोई भी अभी जुर्रत करने को तैयार नहीं है। आसिम मुनीर भी हाथ खड़े कर गया है, फैसल नसीर भी अभी हाथ खड़े कर चुका है। उसने बोला हमने पकड़ तो लिया है, मगर अब छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही हम करें तो क्या करें, हम तो फंस गए हैं खान साहब को पकड़ कर, ये फंस चुके हैं बेसिकली। नवाज शरीफ कहता है पैसा ले लें, आसिफ अली जरदारी कहता है जितना पैसा ले लें, खान साहब को हमारे रास्ते से हटा दें। तो इनकी जो बेगमात हैं वो कहती हैं कि वो तो इमरान खान की वोटर्स हैं सारी, वो कहते हैं कि आपको किस लोगों ने बोला कि आप इनको गिरफ्तार कर लें, आप इनको छोड़ें। वो कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो खुद भागे हुए हैं घरों से। फैसल नसीर अपनी बेगम को बोलता है मैं तो खुद भागा हुआ हूँ, बेगम भी उसकी कहती है कि मैं तो पीटीआई की हूँ, तो आप मुझे भी लेके भाग गए हैं, तो वो तो हमारे घरों में घूम रहे हैं आकर, सारी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब फैसल नसीर और आसिम नसीर भी ये चाहते हैं कि खान साहब की बेल हो जाए और खान साहब चले जाएं, और हमारा बैठकर इनके साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाए ताकि हमें माफ़ी मिले, हमारी जान छूट जाए। खान साहब तो एक मुर्शद हैं, आराम के साथ बैठे हुए, आप देख लें आपने कितनी बेदर्दी के साथ डोरों को तोड़ा, आपने कोर्ट के ऊपर जो दावा बोला, आपने अटैक किया। ये किसी कानून और लॉ और आइन के मुताबिक नहीं है कि अगर कोर्ट लगी है, एक आदमी अपनी बेल के लिए जज के पास जाता है, तो आप रेंजर्स का इस्तेमाल करते हुए शीशे भी तोड़कर उसको गिरफ्तार कर लेते। और केस क्या है, कुछ भी। अलकादर ट्रस्ट जो कि लीगल था और गवर्नमेंट के थ्रू पैसे आए थे, जो उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी बनानी थी, तो कौम के लिए बना रहे हैं, उनको खुद तो पैसे चाहिए नहीं, और आप चाहते हैं कि वो पैसा जो है हम खा जाए, हड़प कर जाए, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए अभी फैसल नसीर साहब आप भी सब्र कर लें, और आसिम मुनीर साहब आप भी सब्र कर लें, और फायज़ ईसा साहब आप भी। अभी आप देखें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जितने ये छुपे बैठे हैं, ये मोहसिन नकवी भी जितने छुपे बैठे हैं। पहले आपने चौधरी प्रोला के घर में दावा बोला, आपको वार्न किया कि आप बाज आ जाएं, आपकी बारी भी आनी है, जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। मगर आपने सोचा कि शायद हम 2 साल और हुकूमत चला लेंगे, और अभी आपने देख लिया कि आप तो 1 मंथ भी और हुकूमत नहीं चला सकते, बस होगी आपकी। सारी कौम को, ओवरसीज़ कम्युनिटी को भी पता चल चुका है, सबको पता है कि आपकी बस हो चुकी है। आप बिल्कुल ना तो किसी किस्म की हुकूमत चला सकते हैं, ना ही आपके बस की बात है, ना ही आप मईशत ठीक करने में कामयाब हुए। साख डार भी छुपता फिर रहा है, सब चोरों डाकू इधर छुपे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ भी इधर वो तस्बीह पकड़ के खान साहब की नकलें उतारने की कोशिश कर रहा था, और ओवरसीज़ कम्युनिटी ने उसको भी गालियाँ दी और वो भी भाग गया। ये तो आपकी हिकमत अमली। अभी आप देखें कि खान साहब के साथ अगर आपने कोई ऐसा भी हरकत करने की कोशिश की, तो याद रखें ओवरसीज़ कम्युनिटी आपका सामना करेगी इंशाल्लाह। इधर लंदन की स्ट्रीटों पर आपका जीना मुहाल कर देंगे। आप देख सकते हैं नवाज शरीफ का हशर, आप आज देख सकते हैं शहबाज शरीफ के घर भी जाकर, जो उसको भी तो लानत की गई। मोहसिन नकवी को भी आप देख सकते हैं कि वो हमें देखकर, मुझे देखकर भागकर वो लायंसबोरो होटल की तरफ भागा, मैं तारक चौधरी और अजहर सिद्दीक साहब से, और वो भी भाग गया। ये तो आपके जो है ना, ये आपके सीएम पंजाब आपने इतने इतने दलेर बनाए हुए हैं, जो लंदन की सड़कों पर गीदड़ हैं, तो जब उधर जाते हैं तो सिस्टम का सहारा लेकर ये कौम को और तबाह करते हैं, और मुर्शद को भी तबाह करते हैं, और लोगों के ऊपर जुल्म करने की कोशिश करते हैं। चंद इस्टेब्लिशमेंट के गंदे अंडों के सहारे पर, जिनको बार बार वार्न किया गया कि आप रेड लाइन ना क्रॉस करें, तो उन्होंने क्रॉस की,
चलें, जज भी अकेला है, वो सुप्रीम कोर्ट का उसने बोल दिया जी कि ठीक है, आपने पर्चा काटा, आपने आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की, जो कि फ़ैसला गलत है, हमें पता है। उसको चाहिए था कि पूरी पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करता, इनको नायल करता, इन सब पर आर्टिकल 6 लगाकर आसम मुनीर के ऊपर भी, फैसल नसीर के ऊपर भी, और इशू करता कि इन सब को गिरफ़्तार करके सुप्रीम कोर्ट में लाकर मेरे सामने खड़ा किया जाए। उसके बाद फैसला सुनाता कि आपने पार्लियामेंटेरियन में क्यों मुदाखलत की, आपने लोगों को क्यों गिरफ़्तार किया, आपने लोगों को पकड़ पकड़ कर क्यों एजेंसियों ने गायब किया, और आपने कैसे ये जो मुसल्लत किया जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान के कौम के ऊपर, जिनको कौम बिल्कुल ना तो पसंद करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, ओवरसीज़ कम्यूनिटी के साथ भी आपने वही ज़्यादती की कि उनके वोटों का भी हक आपने किया। तो ये सारी अगर ताबंदियाल साहब इधर स्टेप ले जाते हैं, इन सब को डिज़ोल्व कर देते हैं, पार्लियामेंट को उड़ा देते हैं, सबको फ़ारिग कर देते हैं, तो इलेक्शन का जो ऐलान है 14 तारीख को किया, उसी पर इनको कायम रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये डरे हुए थे। इनको पता था कि 14 तारीख को खान साहब ने सड़कों पर अवाम को लेकर आ जाना है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया और उन पर जैली केस बनाए ताकि इनको उतनी देर तक हम अंदर रखें। और अंदर रखने की कोशिश में अब इन्होंने जब देखा कि अवाम तो अंदर दाखिल हो गया, कोर कमांडरों के घरों के अंदर उन्होंने तोपें भी उलट दी हैं, तो ये अब भागकर GHQ में छुप गए हैं। उधर जो हमारी पाक आर्मी है उनका सहारा लेकर ये छुपे बैठे हैं। कितनी देर आप छुपेंगे, बाहर तो आपको निकलना पड़ेगा, ओवरसीज़ का आपको सामना इधर आकर भी करना पड़ेगा, पाकिस्तानी कौम का भी करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ना तो आप इधर से पाकिस्तान से कहीं जा सकते हैं। एवन फिल्म में भी देखें कि कल घेरा डाला गया सामने भी और बैक डोर पे भी, और पुलिस भी आई, और नवाज शरीफ उधर से भागने में कामयाब नहीं हो सका। वो चाहता था कि मैं बैक डोर से भागूं, मगर बैक डोर पर भी PTI के जो नौजवान हैं उन्होंने उधर कट किया हुआ था कि अगर इधर से निकलेगा तो हम नवाज शरीफ को इधर पकड़ लेंगे। सामने भी हम सब खड़े हुए थे कि अगर इधर से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या मोहसिन नकवी इधर से निकल कर भागते हैं तो हम इनको इधर पकड़ लेंगे। अब ये ऊपर फंसे हुए थे एवन फील्ड की ऊपर वाली बिल्डिंग में, दोनों तरफ आगे वाले डोर में भी और पीछे वाले डोर में भी PTI के सारे वर्कर्स जो हज़ारों की तादाद में जमा थे, वो उन्होंने फिर क्या किया जी कि वो पुलिस बुला लीजिए कि हमें तो जान को ख़तरा है, ये तो अंदर ना दाखिल हो जाए, तो हम तो इधर से भागना चाहते थे। तो दोनों रास्ते ब्लॉक हैं, जिस पर पुलिस ऊपर गई और उन्होंने बोला कि आप अगर अभी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये आपको मार गिराएंगे, बेटर है आप अंदर ही डोर लॉक करके छुप कर बैठे रहें जितनी देर तक ये जाते नहीं। अब PTI वाले तो सारी रात उधर जाने का नाम नहीं ले रहे थे, पुलिस भी उनकी तरले मिन्नत कर रही थी, बल्कि दूसरे आलमी मीडिया वाले भी उधर पहुंच गए थे कि चले आप किसी तरीके से इधर से नवाज शरीफ को पिछले वाले डोर से भागने दें, या शहबाज शरीफ को उसने भी घर जाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि PTI उधर से लाइन बना के सारी जो है वो अपना शहबाज शरीफ के डोर के आगे पहुंच गई। जब उधर पहुंची तो शहबाज शरीफ एवन फील्ड से भागता हुआ अपने घर की तरफ आया। जब अपने घर की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि घेरा तो अब इधर पड़ चुका है, तो वो वापस दोबारा एवन फील्ड की तरफ ही भाग गया। तो उसने जाके बाबूजी को बता दिया जी कि वो उधर तो घेरे तो मेरे घर को डाले हुए हैं, तो मैं तो इधर से भाग कर गया हूँ। अब आदमी पूछता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, ये तो इधर अपनी आवाम का सामना करने को तैयार नहीं है, ओवरसीज़ कम्युनिटी का, उनके सामने किसी किस्म की उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। ये तो खुद छुपता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बनाया हुआ है। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर क्या किसी कंट्री को चाहिए, तो हम उसको अदारा देने को तैयार हैं। इनको श्रीलंका को दे दें, या इनको थाईलैंड वालों को या गोतीमाला वालों को ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इस तरह का पाकिस्तान की एक जो गयूर अवाम है, उनको तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए जो अपनी अवाम का भी सामना नहीं करता और छुपता फिर है। कभी उधर से अपने घर की तरफ जाता है, PTI के वर्कर्स देखता है, उधर भाग जाता है, वापस भाग जाता है। जब वापस जाता है तो नवाज से पूछता जी आप वापस आ गए? वो कहते हैं जी वो मेरे घर की तरफ चले गया। वो कहता है अच्छा। वो कहते हैं अब आप इधर ही छुप जाए। अब उसके बाद जब वो 12 बजे रात को PTI वाले वर्कर सारे घरों में चले जाते हैं, तो ये घर से निकलता है तो अपने घर में एंटर हो जाता है। और वो जो मोहसिन नकवी है वो लैंसबरो होटल के अंदर वो ताले लगा के बैठा हुआ है। वो जो मैं बाहर निकला, मुझे PTI ने देख लिया, अब तो मैं बाहर ही नहीं निकलूँगा। वो भी अंदर 2 दिन हो गया, वही भी अंदर ही गाड़ सड़ रहा है। नवाज शरीफ का भी यही हाल है। हसन नवाज ऑफिस बंद है, वर्कर्स हर तरफ भाग रहे हैं। कनाडा में भी देखें, स्कॉटलैंड में भी देखें, पाकिस्तान में भी देखें, सारे वर्कर्स इन्होंने सड़कों पर जो एहतजाजात किए हुए हैं, इसलिए
ان کو مطالبہ کرتی ہے اوورسیز کمیونٹی کے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ عمران خان کو ریلیز کریں، اس کو چھوڑیں تاکہ خان صاحب آئیں، پرائم منسٹر کی چیئر پر بیٹھیں اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں اور آپ سب چورو ڈاکوں کو دوبارہ اندر کریں، اور اسٹیبلشمنٹ میں جو گندے انڈے ہیں ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگا کر ان کا بھی حساب کتاب انشاءاللہ عوام کے ہاتھوں سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہماری جو قوم ہے انشاءاللہ تعالی وہ کیسے، یہ غیور عوام کیسے دن دگنی رات تگنی ترقی کرتی ہے اور پاکستان کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ہم ساری اوورسیز کمیونٹی انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ یہ ایک سچا لیڈر ہے اور اس کے حق اور سچ کے جو ثابت ہو چکا ہے، ابھی جج نے بھی بول دیا جی کہ یہ جو کیس بنائے یہ کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کیسے کیس ہیں، آپ نے ٹھیک ہے بنا دیے ہیں مگر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ نے ایک دم ہی کیس بنا کر ان کے وارنٹ بھی نکال کر ان پر گرفتاری ایسے کیا ہے جیسے کہ وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے، آپ آرام سے جاتے ان کو بولتے جی کہ یہ آپ کی گرفتاری ہے سر چلے، تو انہیں آپ کے ساتھ چلے جانا تھا، آپ ان کو پکڑ کر ان کو اس طرح درودرا کے لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ کوئی دہشت گرد ہیں۔ وہ ایک سچے پاکستانی ہیں، غیور عوام کے وہ لیڈر ہیں، پوری دنیا کے وہ عالمی لیڈر ہیں، پاپولر لیڈر ہیں، تو آپ ایسے آدمی کو اس طرح پکڑیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا رد عمل تو پھر آئے گا۔ اس لیے پاک آرمی کے اب بھی ہم جناب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو گندے انڈے ہیں پاک آرمی کو خراب کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف بھی دیکھیں، ان کے اوپر بھی کوئی ایسا چیکس بنائیں جو ان کو چیک کریں کہ یہ پارلیمنٹیرین میں اس طرح یہ جو پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو ویجز ملتی ہیں یہ کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کی مداخلت کر رہے ہیں، کیوں پاکستانی قوم میں اسٹیبلشمنٹ میں اور پولیس میں یہ جو ڈسٹینس پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پاک آرمی کے جتنے بھی کور کمانڈر پیچھے بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ فیصل نصیر کو، عاصم منیر کو کس طرح کیسے ان سے جان چھڑانی ہے اور کیسے ان کو ادھر سے بھگانا ہے تاکہ یہ اس پاک آرمی کا جان چھوڑیں اور اپنے گھروں میں جائیں، اور جا کر پھر یہ آئیں باہر، پھر عوام ان کو دیکھے گی کہ یہ کدھر بھاگ کر جاتے ہیں، پھر یہ اسی طرح باجوہ کی طرح یہ گھومتے پھریں گے اور گھوم کر یہ ختم ہو جائیں گے۔ باجوہ کا بھی حال انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ لطف اندوز یا سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، بڑا پریشان ہے، پیسہ تو اس نے لے لیا، اس کا نام بھی لینے کو تیار نہیں، اس کو کوئی سلام بھی لینے کو اس کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں فیصل نصیر اور عاصم منیر کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی اپنے نام خراب کر لیے ہیں، سب کو تھا جی کہ عاصم منیر صاحب آئے ہیں کو اچھا فیصلہ کریں گے، عاصم منیر وہی باقیات جیسے باجوے والی ہے وہی یہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ٹھیک ہے پیسہ بناتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ختم کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو نواز شریف، آصف علی زرداری جتنا بھی پیسہ آفر کر رہا ہے آپ پکڑیں نا، کیوں نہیں پکڑتے؟ انہوں نے تو لوٹا ہوا ہے، کم از کم ان سے لے تو لیں نا، آپ ان سے پیسہ لے لیں اور خان صاحب کو ریلیز کریں، پیسہ ان دونوں سے پکڑیں۔ سارا پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ پیسہ لے لیں، پاکستانی قوم کا حلال کا پیسہ ہے جو ان کے پاس ہے نکلوائیں، آپ نکلوا کر وہ اپنے پاس رکھیں اور عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، اور ان کا جو ٹائم رہ گیا دوبارہ ان کو پرائم منسٹر کی چیئر پر بٹھائیں۔ اس کے بعد جب ٹائم ختم ہوتا ہے ان کا تو پھر اس کے بعد الیکشن کی تیاری کریں، اس کے بعد الیکشن لڑیں اور اچھے طریقے کے ساتھ اگر آپ جیتتے ہیں تو پھر آپ آئیں، ہم آپ کو انشاءاللہ مبارکباد دیں گے۔ اگر آپ اس طرح زبردستی مسلط ہوں گے تو قوم آپ کو نہ تو ایکسیپٹ کرے گی نہ مانے گی، اور اسی طرح پھر آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اور آپ کتنی دیر مقابلہ کریں گے، کتنی دیر آپ الیکشن کو سٹاپ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے ہیں، اوورسیز کمیونٹی پوری قوم کھڑی ہے، آپ بھی مقابلہ جاری رکھیں، ہم بھی مقابلہ جاری رکھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں نواز شریف اگر پاکستان جاتا ہے تو آپ گرفتار کریں اس کو، وہ بھی نہیں جا رہا، تو اسی لیے آپ بھی صبر رکھیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے خان صاحب کو کیسے ریلیز کرنا ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے آپ سب پریشان ہیں کہ کیسے آپ پکڑ تو ہم نے لیا ہے تو اب چھوڑیں کیسے، تو یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے چھوڑنا ہے۔ آپ بس ان کو چھوڑیں اور ان سے آپ جان چھڑائیں اپنی، تاکہ خان صاحب اپنے گھر جائیں، وہ ایک رحم دل آدمی ہے، انشاءاللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔